खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ श्रेया तिवारी के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ भाजपा के सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू भी पहुंचे। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। जो भी दोषी होगा या जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच से खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद सत्र चलने की वजह से मैं अभी तक पीड़ित परिवार से मिल नहीं पाया था और जैसे ही मुझे आजमगढ़ आने का अवसर मिला, मैंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया है। सांसद निरहुआ ने कहा कि परिजनों ने मुझे बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात किया है और उन्हें अपने प्रकरण की जानकारी दी है, साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि न्याय जरूर होगा। वहीं परिजनों ने कहा कि समय कम मिलने के कारण मुख्यमंत्री को अपनी बात ढंग से नहीं बता पाए। इस पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूंगा और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। वहीं सांसद ने सभी अभिभावकों, बच्चों और स्कूल के प्रबंधकों से अपील किया कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बेहतर माहौल में शिक्षा हासिल करके देश को मजबूत करें, ताकि इस तरह के कांड की पुनरावृत्ति न हो। वहीं श्रेया तिवारी की मां ने कहा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी की हत्या की गई है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सांसद निरहुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि कल मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई थी, आज सांसद जी मेरे यहाँ आए हैं, अब मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस मौके पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है और उस घटना से पूरा जिला आहत है जी। और जिसे भी इस घटना की खबर मिली, सब लोग बहुत दुखी हुए हैं। और चूंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे के साथ हुआ है तो हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अपनी बात इन्होंने महाराज जी को भी जाके कह दिया है, बता दिया है जी। और आज हम लोग भी जैसे आए तो पहले मिलने आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, सदन चल रहा था, लेकिन लगातार घटना पे हम लोग रखे हुए थे नज़र, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है, ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पर सही ढंग से जाँच करके, और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से, अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको फिर ये सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में। तो ये जितनी चीज़ें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी। और मुझे लगता है, क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं। आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे। तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने अपना, भले ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है जी। और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मैंने आपको वही कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है कि पहले कभी हुआ नहीं और अचानक हो गया, तो और शक में आता है।
तो निश्चित रूप से उनका पक्ष और कमज़ोर होगा ना। मेरा कहना वो है, अगर जिस तरीके से जांच चल रही थी सीधे सीधे अगर चलने दिया गया होता, सीधे सीधे चीज़ें सामने आती, तो ना इनको शक होता ना आप लोगों को शक होता। लेकिन ये जो आपने कहा कि अचानक से ये तत्काल करके कैसे कर दिया गया, तो फिर उस पर इनको भी शक हुआ। अब ये और चाहते हैं कि उसमें और जांच हो, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच गए। अगर आजमगढ़ के टीम ने ही जांच करके दे दिया होता तो इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इसको मऊ ट्रांसफ़र करके और इसको जब घुमा दिया गया तो इनको शक और आ गया कि भाई यहाँ हो रहा था तो वहाँ क्यों भेजे, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के पास गई हैं ना। तो अब इनका आवेदन वहाँ पहुँचा है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सबसे पहले तो सभी स्कूल के प्रबंधकों से, अध्यापकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी बच्चे को टॉर्चर करने का, उन पे हाथ उठाने का, या किसी भी प्रकार से उनको मानसिक पीड़ित करने का, या उनको शर्मसार करने का, उनको बच्चों के बीच में बेइज्जत करने का, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाने के लिए हैं, आप पढ़ाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनके अभिभावक कह दीजिए कि आपका बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, बात ख़त्म। किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने माता पिता से हमेशा ऐसा संबंध रखिए कि आपको कोई बात छुपाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। विद्यालय में आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, आप अगर कोई परेशानी है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। आपकी हर परेशानी का इलाज माँ बाप के पास है। तो बच्चों को भी और अध्यापकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने स्कूल में जाता है, कोई अभिभावक अपने बच्चे को भेजता है वहाँ शिक्षा लेने के लिए, इस तरह की घटना के लिए नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।